नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेत जो अपने बारे में एक अनसुलझा और एक अनभिज्ञ राज बताने जा रहा हूं। समय के विधान को बदलने जा रहा हूं। मैं प्रेत कर्म चक्र को विपरीत चलाने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ। मैं अपना बदला लेने जा रहा हूं और एक अनोखा और एक रहस्यमयी जो सदियों से दबा पड़ा है इस जंगल में, उसका राज खोलने जा रहा हूं। मैं प्रेत आपको इस वीडियो में आगमन देने जा रहा हूं। कहानी अब। दोस्तों, यदि आपने पीछे वाला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि आगे की ये जो कहानी है पीछे वाला पार्ट देखने से पहले आपको समझ नहीं आने वाली। जब बातों बातों में रवि उस डायन का जिक्र करता है तो बाबा जी उससे पूछते हैं, रवि, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सच में तुमने उस डायन को देखा? रवि, पता नहीं, पर जंगल में जब मैं पीछे पीछे आ रहा था तो मेरे पीछे से किसी ने बचाओ 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 चिल्लाने की आवाज लगाई थी, पर मैंने ये सोचकर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो या किसी जानवर की आवाज हो। बातों बातों में बाकी दोस्तों ने वापस घर रवाना होने का निर्णय किया। तभी बाबा जी बोलते हैं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूं। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। रवि, अरे बाबा जी, आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे खुद ही। रवि अब घर पहुंच गया था और वह अपने कमरे में सोने चला जाता है, परंतु रवि को नींद नहीं आती। न जाने क्यों। वो कहानी सुनने के बाद रवि अंदर से बेचैन हो जाता है। रवि जैसे ही नींद लेने की आंखें बंद करता, उसे वही कहानी याद आती और वही सब दिखाई देते। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और बार बार वो करवटें बदल रहा था कि किसी तरह उसे नींद आ जाए, और बार बार उसकी आंखें कमरे में लगी खिड़की की तरफ झांक रही थी और खिड़की से पूरा जंगल और उसका घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। रवि की हालत बहुत खराब थी। बाकी दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, पर जितना कुछ रवि झेल रहा था उतना शायद कोई और नहीं। अगले दिन प्रातःकाल रवि उठता है और पूरा दिन वो तालाब और मेरे बारे में सोच सोच कर निकाल देता है। शाम हो गई। रवि फिर से गांव के चबूतरे के पास अपने बाकी साथियों से मिला। ये सभी लोग भी कल रात के बारे में सोच रहे थे और सोचकर परेशान हो रहे थे और उसी बारे में आपस में बातें कर रहे थे। तभी रवि बोलता है,
अरे याद है तुम सबको, जब तांत्रिक आया था तो उसने इस विपदा का क्या इलाज बताया था कि जो वहां उस स्कूल में जाकर मिठाई खाएगा और जिंदा वापस आएगा तो यह कला टल जाएगी। रवि की ये बात सुनकर विनोद बोलता है, रवि क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम में से या एक बार फिर गांव में से किसी एक को वहां उस भयानक जगह में जहां से पहलवान भी जिंदा वापस नहीं आया, वहां जाकर वही काम करना है? रवि, हाँ भाई, मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। विनोद, तो कौन जाएगा वहां पर अपनी मौत को बुला दे? रवि, मैं जाऊंगा, वो भी अकेले। आज रात्रि 12 बजे, रात 12 बजने वाली थी और रवि तैयार था और वह अकेला वहां पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। पर रास्ते में उसे काफी डर का एहसास होता है और रवि इस बात से अनभिज्ञ था कि एक बड़ी शुरुआत और एक महान अंत उसका इंतजार कर रहा था। रवि धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। सुनसान जंगल जिसमें दूर दूर तक कोई भी कहीं पे भी दिखाई ना दे रहा, बस सुनाई दे रहा हो तो केवल भयानक जानवरों की भयानक आवाजें। रवि के कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। वो अपने कदमों से भयभीत होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। जंगल ने भी ऐसा रूप ले लिया कि मानो वो रवि को अपने अंदर समेट रहा हो। धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। इतना अंधेरा कि चांद की रोशनी भी वहां पर फीकी थी, पर रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो चलना बंद नहीं करता। पुराने पेड़ों की टक टक रगड़ी हवा से हिलने की आवाजें, आपस में टकराने की आवाजें, और रवि जब भी इधर उधर देखता तो उसे एहसास होता कि शायद कोई है जो वहां खड़ा है या उस पेड़ पे खड़ा है जो मुझे घूर रहा है। पर इन सब के बावजूद भी रवि अपने आप को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता और वो लगातार आगे बढ़ता जाता है। जैसे तैसे रास्ते में आई आपत्तियों का सामना कर रवि स्कूल पहुंच जाता है, परंतु काफी समय से स्कूल बंद होने के कारण इसके चारों तरफ झाड़ियों ने जगह बना ली थी। अंधेरा इतना भयानक कि मानो चांद की रोशनी भी वहां पर नहीं पहुंच रही थी, और वो स्कूल उस रात में इस तरह दिखाई दे रही जैसे किसी विशाल और भयानक शक्ति ने इसके अंदर अपना कब्जा कर लिया हो। इतनी डरावनी कि कोई भी मनुष्य रात्रि के उस समय उस स्कूल को देख ले
तो उसकी धड़कनें तेज हो जाए। रवि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भयभीत था कि आखिर स्कूल में ऐसी क्या चीज है जिस वजह से ये इतनी डरावनी प्रतीत हो रही है। रवि की धड़कनें तेज हो गई। उसके सर से पसीना आने लगा। रवि का गला भी सूख जाता है और स्कूल के अंदर से भयानक चमगादड़ों की आवाजें आती है, जिससे रवि और डर जाता है। बच्चे के रोने की आवाजें, किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें। ऐसा लग रहा हो जैसे वहां पर उस स्कूल में कोई पूरा का पूरा गांव आवाजें कर रहा हो। आवाजें इतनी भयानक कि किसी भी आत्मा की रूह कांप जाए। पर रवि स्कूल के अंदर प्रवेश करता है और जो लड्डू, जो मिठाई उसने यहां पर पहुंचकर खाने के लिए ली थी, उसका एक निवाला वो अपने गले के नीचे उतारता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो धीरे धीरे कर जो मिठाई उसने ली थी उसे खत्म करके वहां से निकल जाता है और वो दौड़कर सीधा दरगाह वाले बाबा के पास जाता है। रवि, बाबा जी, ओ बाबा जी उठो, बाबा जी उठो, अरे सुन रहे हो बाबा जी, उठो। बाबा उठता है। रवि बेटे, इतनी रात को क्यों आए हो तुम, और ऐसी क्या बात है जो मुझे नींद से जगाया तुमने? रवि, बाबा जी मैं वहां गया था। बेटा कहां गए थे तुम? अरे बाबा जी मैं स्कूल गया था, और जिस तरह उस तांत्रिक ने बताया कि वहां पर मिठाई खा के आना है, मैं खा के आया हूं, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबा थकान में था। बाबा, रवि बेटा अभी तुम घर जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूं, हम लोग सुबह बात करेंगे। यह कहकर बाबा सो जाता है और रवि बेचारा फिर से घर की तरफ रवाना हो जाता है। रवि खुश था कि अब ये बला टल गई और मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ, परंतु वो इस चीज से अनभिज्ञ था कि असली डर तो उसका अब इंतजार कर रहा था। रवि धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंचता है तो उसे रोड के किनारे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। रवि उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। अरे कौन हो आप, और इतनी रात को क्या कर रही हो इधर, और आप रो क्यों रही हो, कहां से हो आप? आओ मैं आपको छोड़ देता हूं आपके गांव या आपके घर। लड़की कुछ नहीं बोलती। वो धीरे से वहां से उठकर तालाब की तरफ रवाना हो जाती है और रवि मेरे पीछे पीछे आने लगता है। वही जानवरों की आवाजें और वही भयानकता अब एक बार फिर से गूंज रही थी चारों तरफ। अंधेरा अंधेरा और केवल अंधेरा। मैं तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती हूं और रवि के बार बार पूछने पर जब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो रवि मेरे पीछे आकर धीरे से मेरे कंधों पर हाथ रखता है और तभी मैं उसकी तरफ अपना भयानक मुंह रखती हूं। रवि की रूह
मेरा ये चेहरा देखकर कांप जाती है। वो फड़फड़ाने लगता है, जोर जोर से बचाओ 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 चिल्लाने लगता है, क्योंकि मेरा चेहरा इतना भयानक था कि रवि के होश उड़ जाते हैं। एक तरफ से जला हुआ, उसमें कीड़े पड़े हुए, दांत बाहर आए हुए, खून के धब्बे मेरे चेहरे से भयानक बदबू आ रही थी। रवि इधर उधर भागता है और जहां भी जिस भी तरफ वो जाता है मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती हूँ। मैं बार बार उसे रोकने की, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। रुक जाओ, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। रवि बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा से कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, एक बार मुझे छोड़ दो। और अंत में भागते हुए रवि के एकदम सामने जाकर मैं खड़ी होकर उसके कंधों को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेती हूं ताकि वो रुक जाए, और उसे बोलती हूं, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, मैं तुमसे कुछ और चाहती हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। रवि, तुम्हें जानना होगा कि पिछले जन्म में तुम कौन थे और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। समय आ गया है रवि, वो समय जिसका मैंने इतने वर्षों तक इंतजार किया। इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और इस काम के लिए उसने तुम्हें चुना है। रुक जाओ यहीं पर, मैं प्रेत आपको लेके चलूंगा इस कहानी के अंत और आखिरी भाग तक। बने रहिए मेरे साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जो बोलते हैं ना कि हम नहीं डरते, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक डायरेक्ट एक प्रेत को मिलने वाला है। एक प्रेत आपसे जुड़ने वाला है।